सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर रिया सिंह और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूँगी, ऑक्सीजनॉइड कंस्टिट्यूशन। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, इसका पैथोफिजियोलॉजी ये होता है कि ये जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर देता है। किस चीज़ को ओवर स्ट्रेस करता है? ब्रेक डाउन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, साथ ही साथ नाइट्रोजनॉइड सब्सटेंसेस को भी। और ये क्या कर रहा है ना कि एल्बुमिन कंपाउंड्स को और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है आपके टिश्यूज और बोन्स में। Now this leads to the rapid and incomplete breakdown and disturbs the process of assimilation of growth. ग्रोथ होने ही नहीं दे रहा है वो। इसी वजह से इस कंस्टिट्यूशन के लोग बहुत पतले दुबले होते हैं। The cells cannot retain the necessary constituents. This causes demineralization, मतलब कि डेफिशिएंसी का काम करने लगता है ये। This leads to destruction of tissue and bones. That's why I told they are very lean, thin and very emaciated. Now, diminished resistance to toxins and poisons, मतलब कि जो टॉक्सिन्स या फिर जो पॉइजन है ना, इसका जो रेजिस्टेंस पावर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश कर जाता है, गिर जाता है। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स। सो ऑब्वियस बात है, बॉडी इज लेन, थिन, कैकेटिक, वीक एंड वेस्ट। नाउ द प्रोन टू अल्सरेशन, दीज काइंड्स ऑफ पीपल आर वेरी मच प्रोन टू अल्सरेशन, चाहे वो माउथ अल्सर हो, फेस अल्सर हो, एनी काइंड ऑफ अल्सर। साथ ही साथ सेल्फ डिस्ट्रक्शन का भी एक कॉमन इशू है। सेकेंड पॉइंट इज दे आर स्क्रोफ्यूलस, दैट इज जैसे कि लिम्फेटिक कोई इशू हो गया, लिम्फ ग्लैंड से रिलेटेड हो गया, या इनलार्ज ग्लैंड्स हो गया, अब चाहे आपके इधर के ग्लैंड्स हो, इधर के ग्लैंड्स हो, एनीवेयर, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इशू है। फिर रिकेटी, एनेमिक एंड प्लेथोरिक होते हैं। प्लेथोरिक उनको कहा जाता है जिनके बॉडी में एक्सेस ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं। हैंड्स आर मोस्टली फ्यूसीफॉर्म, मतलब कि स्पिंडल शेप। स्टार्टिंग और एंड जो होता है हाथ का, वो बहुत पतला पतला सा रहेगा और बीच में थोड़ा बहुत मांस होगा। एंड दे लुक एलिगेंट ऑल्सो। पापाई द सेलर मैन, आई होप यू रिमेंबर, बस वही है ये। राउंड फिंगर्स एंड ऑल, प्लस नेल्स आर ब्यूटिफुल, मोस्टली लॉन्ग, समटाइम्स न्यूमरस वाइट स्पॉट्स ऑन देम। ओके, नाउ क्लिनिकल फीचर्स। Nervous individuals with increased mental and physical activities. Second is they are very vigorous appetite even during illness, मतलब कि भूख दबा के लगती है, इवन बीमार भी रहेंगे तब भी। Patient feels better after rest and having foods. They feel strong, animal heat after meals and feeble in the empty stomach. तो कमज़ोर फील करते हैं जब खाली पेट होते हैं। Now modalities are aggravation by seizure, empty stomach, change of weather, by cold, before and during storm, foggy weather, moving from dry to damp atmosphere, amelioration by taking food, rest, rains, cold weather and snowfall से इसको आराम मिलता है। Relationship I will be showing on the screen, the medicines. Dietic management, वही food like coffee, cold drinks, fatty foods, pickles and sweets, और foods like cow, fresh milk, butter, sprouts या फिर लीवी वेजिटेबल शुड बी इनकरेज्ड, मैंने इनको स्पिनच वगैरह खाना चाहिए। जैसे पापाई द सेलर मैन, उसको स्पिनच से ताकत मिलती थी, सेम वे यहाँ पे भी उसको कहा गया है कि डाइट मैनेजमेंट में उसको स्पिनच ज़रूर लेना चाहिए। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो ऑक्सीजनॉइड कंस्टिट्यूशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिसेंबल करता है डॉक्टर हेनीमैन के सिफिलिटिक कंस्टिट्यूशन को। सो जिनको सिफिलिटिक कंस्टिट्यूशन का एक अच्छा नॉलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड इज द हाइड्रोजेनॉइड कंस्टिट्यूशन। दिस टाइप ऑफ कंस्टिट्यूशन इज कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन which leads to retention of water in blood and tissue. Okay, so pathophysiology क्या है इसकी? More sodium ions are reabsorbed by the cell membranes and hydrogen ions are expelled in the filtrate. Now, these hydrogen ions gets combined with bicarbonate ions and forms carbonic acid. If this condition persists, ब्लड बिकम्स एसिडिक, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा खतरनाक भी है। ओके, नाउ फिजिकल फीचर्स इज ओबेस, राउंड, शॉर्ट लिम्ड, स्वॉलन बॉडीली अपीयरेंस, काफ़ी थुलथुले होते हैं ये लोग। हैंड्स जो है इडेमेटस, कोल्ड एंड ह्यूमिड,
Skin is clammy, that is wet, sweating, and all that. Clinical features is slow intake of nutrients, puffiness, retention of water in the bodily tissue. Plus, symptoms get aggravated by everything which can increase the water molecules in the body. Example, bathing, eating seafoods, etc. नेक्स्ट इज द सिम्टम शोज पीरियोडिसिटी एंड पैराक्सिमल कोर्स, मतलब कि रुक रुक के सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि पीरियोडिसिटी है, मतलब ऑल टाइम वो सिम्टम्स नहीं रहेंगे, पर्टिकुलरली हफ्ते में शायद वो एक दिन आता होगा ऐसा कुछ, या दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या हर 2 घंटे के बाद वो सिम्टम वापस इनके ऊपर आ रहा हो, इसको बोल पीरियोडिसिटी या पैराक्सिमल, मतलब एक कोर्स के बाद आना. पेशेंट इज इजिली प्रोन टू इडिमा एंड एनासार्का. एनासार्का का मतलब होता है जनरल स्वेलिंग, ओवरऑल स्वेलिंग, एक लोकल स्वेलिंग नहीं, ओवरऑल पूरा. ओवरऑल स्वेलिंग से मेरा मतलब है कि उसका चेहरा भी फूला होगा, उंगलियों भी फुली फुली होंगी, सब कुछ फूला, एवरीथिंग एकदम फुलफुला, थुलथुला. नाउ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शंस, ऑब्वियस सा बात है, जब आपको फिल्ट्रेशन दिख ही नहीं रहा है कि सही से उसका फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़े पहले मैंने एक बताया था कि हाइड्रोजन आयन्स आर एक्सपेल्ड इनटू द फिल्ट्रेट, तो आप समझ सकते हो इससे कि इसके जो रेनल फंक्शंस है, जो कि इसके किडनी फंक्शंस है, काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर्ड है. फिर कंप्लेन्स हैविंग बिनाइन टाइप्स ऑफ टिश्यू ग्रोथ. अब इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल वॉट्स, ऐसे लोगों के शरीर पे बहुत ज़्यादा वॉट्स, चाहे वो गर्दन के पीछे हो, हाथ पे हो, ऐसे कोई भी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेटेड हो, वहीं पे थोड़ा सा बिनाइन टाइप ऑफ ग्रोथ भी एक्यूमुलेटेड रहेगा. पेशेंट इज इंडोलेंट, दैट इज स्लोदी, अपैथेटिक और फैटिग्ड एंड स्लो, काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपना करो बस. स्लोथफुल का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे करेगा, किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं. पेशेंस लुक्स लाइक हैविंग नो लाइफ, उसको कोई मतलब वो जी ही नहीं रहा, बस बेयरिंग, चल रहा है. नर्वस अफेक्शन एग्रावेटेड बाय इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस. सो जो भी नर्वस अफेक्शन होंगे वो कैसे एग्रावेट कर रहे हैं, बाय इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस. मोडालिटीज जैसे कि एग्रावेशन, दिक्कत कहाँ आती है, बाथिंग से, ईटिंग से, सी फूड, ईटिंग द वेजिटेबल्स विच ग्रो नियर द वाटर, कुछ भी वाटर से रिलेटेड वेजिटेबल होगा, जैसे कि आप वाटरमेलन ले लो, क्यूकम्बर ले लो. फिर विच कंटेंट हाई वाटर, कोल्ड या डैम्प वेदर से बचना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि एग्रावेशन हो जाता है, और रेन से भी. एवरीथिंग विच डिक्रीजेज द एल्कनिटी एंड इंक्रीजेज द एसिडिटी इन द बॉडी, उन हर चीज़ से इनको तकलीफ है, खास करके क्योंकि इनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है. एमरिएशन, आराम मिलता है, ओपन एयर, वार्मथ, मूवमेंट, एक्सपोजर टू ड्राई एटमोसफेयर. रिलेशनशिप में स्क्रीन पे अच्छे से दे दूंगी, ठीक है. इट कम्स क्लोज टू दिस टाइप ऑफ मॉर्बिड स्टेट. नाउ हेनीमैन के जो साइकोटिक कंस्टिट्यूशन रेमेडी है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली उस कंस्टिट्यूशन से रिसेंबल करता है, मतलब कि हेनीमैन का जो साइकोटिक कंस्टिट्यूशन है closely resembles this kind of a constitution. Not all psychotic remedies are hydrogenoid type. तो ये भी कह दिया. डाइट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, फूड लाइक सी फूड, वाइन, वाटरी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मीट एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड. फूड लाइक नट्स, बीन्स, व्हीट, राइस, स्प्राउट, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स शुड बी इनकरेज्ड, लेना है. I hope you find this video interesting and helpful, and you can give me your feedback. I would love to know more from you all.